ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्णाभ्याम नमः। आज श्रीमद् भगवत गीता में हम लोग अष्टम अध्याय अर्थात अक्षर ब्रह्म योग नाम का यह अध्याय पढ़ेंगे, जहाँ पे परम पिता परमात्मा प्रातः स्मरणीय श्री कृष्ण अर्जुन को ब्रह्म और अध्यात्म और कर्म के विषय में सविस्तार बतलाते हैं। अर्थात समस्त अर्जुन प्रतीक है समस्त मनुष्य समुदाय का। तो आइए उसका हम लोग लाभ लें। अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्ति चित वाले पुरुषों के द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार से जानने में आते हैं, अर्थात आपको वह कैसे जान पाता है। श्री भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परम अक्षर ब्रह्म है। ब्रह्म ही वह परम अक्षर है जिसको कि शास्त्रों में सूत्र आत्मा कहा गया है, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, ब्रह्म आदि नामों से कहा गया है। और अपना स्वरूप जानना अर्थात जीवात्मा को ही अध्यात्म नाम से कहा गया है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत, हिरण्यमय गर्भ, पुरुष, अधिदेव और देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। जो पुरुष अंत काल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर के तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, अंतर्यामी रूप से सब प्राणियों के शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार शासन करने वाले परम पिता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। सच्चिदानंद घन परमात्मा वेद के जानने वाले विद्वान जिस परम पिता परमात्मा के परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं, और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षिप्त से कहूंगा। अर्थात इस समस्त मनुष्य समुदाय के लिए संक्षिप्त से श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। सब इंद्रियों के द्वारों को रोक करके तथा मन को हृदय के देश में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर के जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। ओम यह एक शब्द नहीं प्रतीक है। इस संसार, इस ब्रह्मांड का प्रथम शब्द है जिसका तालु से कोई संयोग नहीं बनता है।
ओम एकमात्र शब्द है जो सृष्टि के प्रारंभ और सृष्टि के अंत तक रहने वाला है। साथ में ही यह ओम में समस्त जगत समाया हुआ है। ओ अहम, ओ अहम, ओ अहम अर्थात ओ वो परमपिता परमात्मा मैं ही हूं, यह भाव है। यह भाव जो है हृदय में रख करके ओम का उच्चारण करता हुआ जो पुरुष निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करता है, परमपिता परमात्मा का ध्यान करता है, वह परम गति को प्राप्त कर जाता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित होकर के सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम का स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूं। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर के दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को कभी नहीं प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर के पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूं और ये सब ब्रह्मा आदि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। ब्रह्मा जी के जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्योगी तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्योगी तक की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले होते हैं, अर्थात समय से परे होते हैं। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होता है और ब्रह्मा के रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाता है। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न हो करके प्रकृति के बस में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता है। ऐसा सनातन जो है संस्कृति है। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है ओम, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर के मनुष्य वापस नहीं आते हैं, वही परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण का परम धाम है। हे अर्जुन, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। हे अर्जुन, जिस काल में अर्थात काल शब्द का यह मतलब है कि मार्ग, रास्ता जो है पथ, क्योंकि आगे के श्लोक में भगवान ने इसका नाम जो है श्रुति गति ऐसा कहा है। जिस समय में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूंगा। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता योगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर के ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं। जिस मार्ग में धूमा अभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं के द्वारा क्रम से ले जाया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर के स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग करके पुनः इस मृत्यु लोक में वापस आता है। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण पक्ष अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन कहे गए हैं। उनमें एक के द्वारा गया हुआ मनुष्य जिससे वापस नहीं लौटता है, उस परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ मनुष्य फिर वापस आता है अर्थात जन्म और मृत्यु को प्राप्त करता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता।
इस कारण हे अर्जुन तो सब काल में सम बुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला बनो। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जान करके वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि करने में जो पुण्य फल कहा है उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परमपिता परमात्मा के परम पद को प्राप्त करता है। हरिओम तत्सत। इस तरह से अक्षर ब्रह्म योग अर्थात वह अक्षर कौन सा? ब्रह्म। ओम इस तरह से उच्चारण करता हुआ परमपिता परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। यही अष्टम अध्याय में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बतलाते हैं। इस अष्टम अध्याय के बाद हम लोग जो है नवम अध्याय जो है अध्ययन करेंगे, जिसमें कि राज विद्या राज गुह्य योग के बारे में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बतलाते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।